हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल में। माई सेल्फ रेखा शर्मा एंड यू वॉच मी इन माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा मैम। डियर स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक लिए हैं। टॉपिक का नाम है कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, जो आपके 11th-12th क्लास की ग्रामर के सिलेबस से आता है, जिसको बोला जाता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो डियर स्टूडेंट, आप उसी क्रम में हम लोग पहला पढ़ रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, जिसमें कई तरह के नियम होते हैं, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते चले आ रहे हैं। और आज उसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कि आपका एक और टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं कि दो सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य बनाते हैं, कंबाइंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब देखिए, नाउन के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल का जब प्रयोग होता है, नाउन के बाद जब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नाउन के बाद होगा, तो वहाँ पे हम लोग उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में रखेंगे। ठीक है, यानी किसी भी संज्ञा के बाद अगर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, उस क्रिया के, उस संज्ञा के बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग या उस क्रिया को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि सोल्ड, अभी हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल, अराइव, वीड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा है, पहले आप लोग समझिए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नाउन के बाद जब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नाउन के बाद, ठीक है, जब वाक्य में ठीक है, अब जैसे कह रहा है कि नाउन के बाद यानी संज्ञा के बाद अगर वाक्य में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग नाउन के बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, सेपरेट सेंटेंस है आपका, the soldiers arrive। ठीक है, और उसके बाद the move displays, the ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको क्या करना है, इसमें जो आपकी फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसी को देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। पहले तो ये समझ लीजिए कि नाउन का पार्टिसिपल क्या है, ये आपका नाउन है और ये V3 है। तो कह रहा है कि जब वाक्य में नाउन प्लस V3 यानी परफेक्ट पार्टिसिपल, इसी को बोलते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म को बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। और कैसे करेंगे, तो जो आपका हो जाएगा कंबाइंड सेंटेंस,
बोल रहा है कि द सोल्जर हैविंग अराइव, यानी ये आपका नाउन हो गया और ये आपका क्या हो गया, हैविंग अराइव, परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि नाउन के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके उसको कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, एक और देखिए, एक और आपका एग्जांपल है कि द पुलिस अराइव, the police arrived, the decades run away. The decades अब देखिए इसका जो हम लोग कंबाइन बनाएंगे आपका हो जाएगा, यही सेम प्रोसेस रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, कह रहे कि द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, the picture was interesting, we enjoy it very much. अब देखिए हम लोग इसको जब बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा द पिक्चर, और क्या लगाएंगे, बीइंग इंटरेस्टिंग। अब देखिए, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ हेडिंग लग रहा है, यहाँ पे ऐसे क्यों लग गया, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी और यहाँ पे V1 प्लस ING हो गया है, तो यहाँ पे हमने बीइंग क्यों लगाया, तो इसके लिए एक नियम होता है। ठीक है, अगर वाक्य में इतनी टॉपिक आपको उससे समझ में आ रही होगी ना, इसके बारे में नोट्स में हमको कुछ बात लिखनी है जिसके बाद आप लोग देख लोगे। इज, एम और आर वाक्य में प्रयोग होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस बीइंग, यानी जब इसको हम लोग कंबाइन सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस बीइंग का यूज करेंगे। ठीक, इज, एम, आर, वाज या वेयर। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट प्लस हैविंग है, सब्जेक्ट प्लस हैविंग है, तो ये आपका वाक्य किसका होगा, एक्टिव वॉइस का। ठीक, लेकिन सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैविंग बीन, ये रहा। आज हमने जाना कि सिंपल सेंटेंस को हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग के थ्रू कैसे जोड़ेंगे। अगर सेपरेट सेंटेंस में नीचे मान का प्रयोग किया गया हो तो हम लोग कंबाइन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, बाकी प्रोसेस सेम के तरह है। कॉमन आए तो दूसरे वाक्य की जो क्वालिटी होगी उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन अगर वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हैविंग, जैसे यहाँ पे था सब्जेक्ट प्लस हैविंग का प्रयोग हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका एक्टिव वॉइस में इस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। और हैव प्लस बीन अगर लगना होगा तो उस समय समझ जाइएगा कि वो आपका वाक्य किसका है, पैसिव वॉइस का। एक्टिव पैसिव आपको पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आता ही हमारा प्रोसेस होता है। एंड डियर स्टूडेंट, आई एक्सट्रीमली सॉरी दैट साउंड हियर इन माय वीडियो ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ
Durga Puja. I am extremely sorry for that. Till then, thank you.